अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? आज के जो टॉपिक वो है सम वायरल डिजीजेस। कुछ हमने वायरल डिजीजेस को पढ़ना जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि वायरल डिजीजेस कौन सी हैं। हमारे पार्ट 1 एफएससी बायोलॉजी की किताब के अंदर जो 5वां चैप्टर है वैरायटी ऑफ लाइफ, उसका आखिरी जो सा लेक्चर है जो कि हेपेटाइटिस है, उसी के साथ साथ देखा जाए तो कुछ डिजीजेस हमने और पढ़नी है। उसका नाम क्या है? वायरल डिजीजेस है। जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पहले डिजीज स्मॉल पॉक्स कौन सा वायरस करता है? उस वायरस का नाम है पॉक्स वायरस। जो वायरस ये बीमारी करता है उसका नाम है पॉक्स वायरस। अब इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? क्या डीएनए होता है या इसके पास आरएनए? तो बेसिकली इसके पास डीएनए होता है मगर वो कवर्ड होता है, डीएनए एनवेलप्ड होता है, डीएनए एनवेलप्ड होता है। स्मॉल पॉक्स होता है तो क्या होता क्या है? जब स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है तो सबसे पहला काम राइज होते हैं, बनते हैं फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स। फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स जिस्म के ऊपर दाने बनते पानी वाले, स्किन के ऊपर फ्लूइड फिल्ड वेजिकल बनते हैं और इसी के बनने के बाद ये दाने फट जाते हैं, ये पस्टुलस हो जाते हैं, फट जाते हैं। जब ये पस्टुलस होते हैं, फटते हैं, फटने के बाद अगर देखा जाए तो स्किन के ऊपर बन जाते हैं निशान, स्कार्स, और इन स्कार्स को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड पॉक्स। इनको हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड पॉक्स। तो पॉक्स क्या है? पॉक्स उन निशान को कहते हैं जो दाने बने थे और उन दानों के फटने के बाद जो निशान बनता है वो पॉक्स कहलाता है। और ये दाने जिसमें राइस फ्लूइड फिल्ड वेजिकल बनते हैं, पानी के भरे हुए दाने बनते हैं और फटते हैं और निशान बनते हैं, उनका नाम पॉक्स है। और ऐसे डिजीज का नाम क्या है? दे आर कॉल्ड स्मॉल पॉक्स है, दे आर कॉल्ड स्मॉल पॉक्स है। इसके बारे में आपने कुछ चीजें याद रखनी है। जो स्मॉल पॉक्स है ये अगर देखा जाए ये एपिडेमिक था, ये बीमारी आपको नजर आती थी, ये एपिडेमिक इन चाइना है। तो चाइना के अंदर सबसे पहले ये बीमारी नजर आई जिसका नाम क्या था? स्मॉल पॉक्स है। और अगर देखा जाए 1950 के अंदर, 1950 के अंदर इस बीमारी के खिलाफ इम्यूनाइजेशन का काम स्टार्ट हो गया, ये इम्यूनाइज्ड हो गया, ठीक है, इम्यूनाइज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, मतलब इसके खिलाफ वैक्सीनेशन बनी और वो वैक्सीनेशन यूज होना शुरू हो गई। और ये कब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था? 1950 के अंदर इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसी के नीचे लिखना है, इसी के नीचे मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपने इसी के नीचे लिखना है। और आपने याद रखना है 1980 के अंदर ये जो डिजीज है स्मॉल पॉक्स की डिजीज, ये एरेडिकेटेड होगी, दुनिया से खत्म होगी, एरेडिकेटेड होगी फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी अब नहीं मौजूद, ठीक है। होती है एक दफा जिंदगी में आपको हुई है तो ठीक है, बाद में ये कभी नहीं होती, ठीक है। तो ये 1980 के अंदर दुनिया से एरेडिकेटेड हो गई और 1950 के अंदर इसके खिलाफ इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मगर होता कि इस बीमारी के अंदर आपको नजर आते हैं पॉक्स बनते हुए, दानों के निशान नजर आते हैं। और वो निशान कब बनते हैं? जब दाना बनेगा, फटेगा, फटने के बाद वो आपको निशान नजर आते हैं और इस निशान को कहते हैं दे आर कॉल्ड पॉक्स। ये जो है इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड पॉक्स। अब आते हैं हर्ब सिंप्लेक्स। जो हर्ब सिंप्लेक्स है इसको करने वाला जो वायरस है उसको हम कहते हैं हर्ब्स वायरस। ये हर्ब्स वायरस है। जेनेटिक मटेरियल इसके बाद डीएनए इन्वेलप्ड होता है, ये भी डीएनए इन्वेलप्ड है, ये भी डीएनए इन्वेलप्ड होता है। हर्ब सिंप्लेक्स की पहचान क्या है? हर्ब सिंप्लेक्स में होता क्या है? इसमें सबसे बड़ी निशानी है कि यहां पे वास्क्यूलर लेशन बनते हैं, जख्म बनते हैं, वास्क्यूलर लेशन, जख्म बनेंगे कहां पर? एपिथेलियल, एपिथेलियल लेयर्स के ऊपर। एपिथेलियल लेयर्स किसकी? ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू, एक्टोडर्मल टिश्यू। तो एक्टोडर्मल टिश्यूज के ऊपर लेशन का बनना, वास्क्यूलर लेशन का बनना, दे आर कॉल्ड हर्ब्स सिंप्लेक्स है। आपने यहां पे याद रखना होगा हर्ब सिंप्लेक्स जो ये लेशन बनते हैं ज्यादातर अगर आपको देखा जाए
ये माउथ आपके मुंह के ऊपर बनते हैं, लिप्स के करीब, ठीक है, लिप्स के करीब बनते हैं। या आप ये कह सकते हैं ये स्किन के ऊपर आपको लेशन नजर आते हैं, वास्कुलर लेशन, और ऐसी बीमारी का नाम क्या है, दे आर कॉल्ड हर्प्स सिंप्लेक्स। ये जो डिजीज है दे आर कॉल्ड हर्प्स सिंप्लेक्स है। अब आती है इन्फ्लुएंजा वायरस। जो इन्फ्लुएंजा है इसको करने वाले वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसके पास जो मौजूद होता है इसका नाम है आरएनए, आरएनए होता है जेनेटिक मटीरियल, और वो भी इनवेलप्ड होता है, वो भी इनवेलप्ड होता है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसमें आपको सिम्टम नजर आते हैं। क्या सिम्टम है, इसमें रनिंग नोज होगी, नाक आपका काफी ज्यादा बहेगा, मतलब कि नली निकलेगी। इसके साथ साथ आपको फटीग, जैसे नजर लगता है आपको थकावट रहती है, फीवर भी हो जाता है, कफ भी आती है। ये सारे के सारे सिम्टम किसके हैं, इन्फ्लुएंजा की है। बेसिकली आपने इसके बारे में याद रखना है, ये जो डिजीज है ये एपिडेमिक फॉर्म में आती है, जैसे वबाई बीमारी ये एपिडेमिक फॉर्म में आती है, ये एपिडेमिक फॉर्म में आपको नजर आती है, जिसका नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा डिजीज। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस करने वाला जिसके पास आरएनए इन्वेलप्ड होता है, रनिंग नोज होती है, फटीग, फीवर और कफ, ये किसके सिम्टम है, ये इन्फ्लुएंजा के। आगे आगे मम्स। मम्स को बेसिकली हम कहते हैं कनपेड़े। ये कनपेड़े, कान के करीब ना ग्लैंड्स, गुदूदें कुछ वो फूल जाती हैं, उनका फूल जाना मम्स कहलाता है, दे आर कॉल्ड मम्स। इस वायरस का नाम है पैरामेक्सो वायरस, पैरामेक्सो वायरस। और जो पैरामेक्सो वायरस है मीजल्स का भी यही है, इसके वायरस का नाम भी क्या है, पैरामेक्सो वायरस है, ठीक है। और पैरामेक्सो वायरस जो मम्स या जो मीजल्स है, इन दोनों के जो पैरामेक्सो वायरस जो कि कॉमन वायरस है दोनों करने वाला, इनके पास होता है आरएनए इनवेलप्ड, दोनों के पास क्या है, आरएनए इनवेलप्ड है, ये भी आरएनए इनवेलप्ड है, ठीक है। इसका मम्स का भी पैरामेक्सो वायरस है और इसका भी क्या, पैरामेक्सो वायरस है, आरएनए इनवेलप्ड है और आरएनए इनवेलप्ड है। मम्स की पहचान क्या है, मम्स की सबसे बड़ी पहचान कान के करीब सोजिश हो जाती है, तो यहां पे क्या होता है, स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है, स्वेलन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। यहां पे जो पैरोटिड ग्लैंड है, थूक बनाने वाला, सलाइवा बनाने वाला ग्लैंड, जो कि कान के पास हो जाता है, जो कान के पास होता है वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है। और जब ये स्वेल हो जाता है तो ऐसे डिजीज का नाम क्या, दे आर कॉल्ड मम्स है। आपने इसके बारे में याद रखना है, ये वाइड स्प्रेड है, बड़ी ज्यादा फैली हुई बीमारी है, वाइड स्प्रेड है, ये कंटेजियस डिजीज है, कंटेजियस है, जो कि फैलती है, कंटेजियस डिजीज है। और ये इतनी खतरनाक नहीं है, ये सेल्डम फैटल है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, सेल्डम फैटल है। और इवन की इवन अगर देखा जाए 60% अगर दुनिया में देखे जाए अडल्ट, वो सारे के सारे अम्यून हैं इसके खिलाफ, अम्यून है अगेंस्ट मम्स। मतलब कि 60% ऐसे लोग हैं जो जिनको ये बीमारी हो नहीं सकती, क्योंकि वो मम्स के खिलाफ क्या है, अम्यून सिस्टम रखते हैं, उनको डिजीज नहीं होती। वो कितनी रेशो है, 60% आपको अडल्ट अम्यून नजर आते हैं जो कि मम्स के खिलाफ है। मीजल्स बेसिकली देखा जाए ये खसरे को कहते हैं, ये खसरा है, और ये कहता है कनपेड़े, ये कनपेड़े है। अब जो खसरा है इसमें होता क्या है, इसमें सबसे बड़ा सिम्टम यही है कि जो रेड रैशेस हैं, रेड रैशेस, ये रेड रैशेस आपको नजर आते हैं, रेड रैशेस ऑन स्किन। इसके अंदर सबसे बड़ा सिम्टम छोटे छोटे रैशेस आपको रेड कलर के नजर आते हैं, किसके ऊपर, स्किन के ऊपर नजर आते हैं। अगर देखा जाए इस डिजीज के बारे में, इस डिजीज के बारे में, ये डिजीज ये इक्वल सुसेप्टिबल है, ये आपको दोनों में नजर आती है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये इक्वल सुसेप्टिबल है, चाइल्ड के अंदर भी अडल्ट के अंदर भी। ये पूरे के पूरी जो दुनिया में लोग हैं सबके ये बीमारी होती है। ये भी अगर देखा जाए ये भी वाइड स्प्रेड है,
ये भी फैली हुई बीमारी है, वाइड स्प्रेड है, और इवन के इवन ये बहुत कॉमन डिजीज है, ये कॉमनेस्ट डिजीज है, बहुत ही ज्यादा जो कॉमन डिजीज है ये आपके सामने कौन सी है, मेजल्स है। जो आपने पॉइंट को याद रखना है, ये इक्वल सुसेप्टिबल है, इक्वल सुसेप्टिबल है, इक्वल सुसेप्टिबल किसके अंदर, इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड अडल्ट, दोनों में इक्वल आपको रेशियो नजर आती है। चाइल्डहुड भी से मुतासिर होते हैं और जो अडल्ट हैं वो भी मुतासिर होते हैं, तो ये इक्वल ससेप्टिबल है इन चाइल्डहुड एंड अडल्ट। ये मेजल्स आपको दोनों में नजर आती है, चाइल्डहुड में भी और अडल्ट में भी। अब आता है पोलियोमाइलाइटिस। इसको करने वाला जो वायरस है उसका नाम है पोलियो वायरस, पोलियो वायरस। अब जो पोलियो वायरस है इसके पास होते हैं आरएनए नॉन इन्वेलप्ड, आरएनए है मगर ये नॉन एनवेलप, इसके इर्द गिर्द एनवेलप नहीं होता, एक ही है नॉन एनवेलप, वो पोलियो है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जब टांगे या बाजू पैरालाइज हो जाती हैं, लिम्स पैरालाइसिस होती है यहां पे, और जो लिम्स पैरालाइसिस है या तो आपको देखा जाए किसी की बाजू सुकड़ जाती है या किसी की टांगे सुकड़ जाती हैं, ये पोलियो की बीमारी होती है, दे आर कॉल्ड पोलियो माइलाइटिस है, पोलियो माइलाइटिस। अब इसकी सबसे बड़ी पहचान आपने जो याद रखनी है, ये स्मॉलर वायरस है, सबसे छोटा वायरस है, स्मॉलर वायरस है। दूसरी बड़ी पहचान, ये सफेरिकल होता है, राउंड सा होता है, सफेरिकल होता है, सफेरिकल होता है और स्मॉलर वायरस होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान अगर देखा जाए, ये कॉमन होता है, कॉमन इन चाइल्डहुड, ये चाइल्ड्स के अंदर ज्यादा होता है, मतलब ये जो बीमारी होती है ज्यादातर बच्चों को इन्फेक्शन होता है, पोलियो को पूरी उम्र फिर वो पोलियो का शिकार रहता है। तो ये जो कुछ डिजीजेस थी जो मैंने आपको बताया, इसका नाम क्या है, सम वायरल डिजीजेस है।